अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। और आई होप कि आप लोगों के रमज़ान भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे जैसे कि हम लोगों के जा रहे हैं। लेकिन आज सहरी में ये सीन हुआ कि गैस चली गई। और पहले भी ना मैंने 2-3 यूट्यूबर्स के ब्लॉग देखे थे जिन्होंने कंप्लेन की थी कि जी सहरी में हमारी गैस चली गई। तो सहरी में भी ये वाले सीन हो रहे हैं अक्सर पाकिस्तान में, डिफरेंट इलाकों में। तो कोई बात नहीं जी, ये तो प्रॉब्लम है, इनके साथ ही हमें ज़िंदगी गुजारनी है। इंशाल्लाह एक दिन ये सारी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएंगी। तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने रहीम यार खान का व्लॉग, जब मैं पंजाब गई थी, पंजाब की जर्नी। थोड़े से पुराने व्लॉग्स हैं बट बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हैं क्योंकि वहाँ मुझे बहुत मज़ा आया था अपने इन लॉज में और डिफरेंट सिटीज़ में जाकर घूमना, वहाँ का एक्सपीरियंस। क्योंकि आपको पता है ना, हम कराची वाले कहीं जाते नहीं हैं और जब कहीं जाते हैं ना तो हम लोगों को एक एडवेंचर ही लगता है, तो हम लोग उसे फुली इंजॉय करते हैं। तो मैंने भी वहाँ पे बहुत अच्छी ब्लॉगिंग की थी, काफ़ी सारी ब्लॉगिंग की थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखें कि रहीम यार खान में हमारा डे 2 कैसा था। सो जी व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से एंड किया था। तो अभी हम लोग पार्क से जा रहे हैं घर, लेकिन रास्ते में हम लोग रुके हैं और क्यों रुके हैं आपको बताती हूँ। जी वेलकम बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। दिस इज पार्ट 2 ऑफ रहीम यार खान डे 1। तो क्योंकि ब्लॉग वाला बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो मैंने एंड कर दिया, मैं यहीं से दोबारा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। तो अभी हम लोग आ रहे हैं चाय पीने, रास्ते में रुके चाय पीने के लिए क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है। और वहाँ पर मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, गोलगप्पे थे, बर्गर थे, बट कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। बस मैं चाय मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। तो मैंने बोला रिजवान से कि मुझे ना यहाँ की होटल वाली ढाबे वाली चाय पिलाओ। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए थे एक ढाबा टाइप होटल में। तो देखते हैं कि चाय कैसी है। वैसे रहीम यार खान आए में तो चाय डेफिनेटली अच्छी होगी, खालिस दूध वाली। तो चलिए होटल की चाय भी ट्राई करते हैं। घर की चाय तो पीती बहुत अच्छी थी, तो यहाँ की चाय ट्राई करते हैं और फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और मेरे साथ भी बहुत सारे लोग आए हैं जो सब चाय पियेंगे और बहुत गौर से मुझे देख रहे हैं, तो ज़रा वो भी दिखाते हैं। पूरी ऑडियंस है जो मुझे देख रही है और ये सारी ऑडियंस जो है वो मेरे ब्लॉग में आने वाली है। तो चले आप मेरी ऑडियंस को भी देखें और ये ब्लॉग को भी देखें। चेक करें आप, इतना कुछ बना दिया है दीवार पे, लेकिन एक भी चीज़ मेन्यू के अंदर ऐड नहीं है यहाँ पे, सिवाय गोभी आलू दाल, तो माश की दाल, चने की दाल, आलू पालक, आलू गोभी, दैट्स इट। और यहाँ सारा कुछ मीट बनाया हुआ है और है इनके पास कुछ भी नहीं मेन्यू में। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इनको रहीम यार खान की चाय पिला रहे हैं और इनसे पूछते हैं, इनका रिव्यू लेते हैं चाय के। कैसी है चाय? खालस दूध, अच्छी चाय, इलायची वाली चाय, पंजाब की चाय। हाँ कराची का अपना टेस्ट है, रहीम यार खान का अपना टेस्ट है, लेकिन बहुत अच्छी है पंजाब का सर्दी के, हाँ सर्दी के लिहाज से बहुत ज़्यादा। इतनी सर्दी में चाय दूसरा नेवल बदल नहीं हो सकता, इसलिए इनको चाय एंजॉय करा रहे हैं। तो बस हम लोगों ने रास्ते में रुककर ढाबे पे चाय पी और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ चिंची में, और बहुत ज़्यादा ठंड थी। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ डे 2 इन रहीम यार खान और अभी तकरीबन सुबह के 9:15 बज रहे हैं। और हम लोग आज जल्दी उठ गए क्योंकि आज का दिन जो है ना वो बहुत बिजी जाने वाला है। आज हमारी 2 जगह दावतें, हमने वो खानी है और इसके बाद हम लोगों ने जाना है वापस सादकाबाद, और सादकाबाद से आगे हम लोगों ने फिर से ट्रैवल करना है। तो आज बहुत सारे काम है, तो ट्रैवल के लिए ना मुझे कुछ प्रिपरेशन भी करनी है क्योंकि आगे हम जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ ठंड भी बहुत होने वाली है, और फिर मुझे कुछ लॉन्ड्री वगैरह भी करनी थी। तो अभी रोशनी में मेरी आंखें भी पूरी नहीं खुल रही हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद ना मैं इस टाइप की धूप देख रही हूँ। सादकाबाद में मेरी स्ट्रीट लॉ का घर है, वो पूरा पैक है, तो ऊपर जाने का इतना मौका नहीं मिलता मुझे छत पे। लेकिन यहाँ पे जहाँ पर हम आए हुए, जहाँ हमने स्टे किया हुआ है, उनके घर में ये सहन टाइप का एक बना हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कभी कभी कितना अच्छा लगता है जब आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है, जब आप आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्सड एंड वेरी फ्रेश। और मैं हर के लोग कहते हैं यहाँ बहुत सर्दी होती है, बहुत सर्दी होती है। हाँ सर्दी होती है, बट मैं सर्दियों को इन्जॉय करती हूँ, तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ सर्दियों में ही पंजाब आऊँ और फुल पंजाब के मज़े लूँ। तो चलें अभी कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं और मैं आपको सामने एक चीज़ दिखाती हूँ। मुझे एक बहुत प्यारी चीज़ दिखी है, वो देखिए मेरे सामने लिखा हुआ है अल्लाह। इतना हसीन लिखा हुआ है, पता नहीं वीडियो में जस्टिफाई हो पा रहा है नहीं, लेकिन मैंने रात भी देखा था, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं था कि मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ। और ये अंधेरे में बहुत प्यारा लग रहा था, इसमें लाइट्स लगी हुई हैं, नियॉन साइन है आई थिंक अल्लाह का, और बहुत हसीन लग रहा था। और अभी मैंने इस पर देखा ना तो मुझे बहुत अच्छी फ़ील आई है, तो सुभान अल्लाह। अच्छा जी, तो चलें कपड़े वगैरह प्रेस कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये मेरी बेटी पिछले 3-4 दिनों से अपनी फूफो के साथ सो रही है, मेरे साथ नहीं सो रही, मुझे लगता है मुझे भूल गई है।
ऑल टाइम सोना, ऑल टाइम सोना। उठ जाओ। नहीं भैया भी नहीं थी। तो अभी ना मैं बाजार जाने लगी हूँ और मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ मेरे साथ हुआ क्या है। सीन ये हो गया है कि रिजवान साहब ने घर पर अपने कपड़े रखे थे, बैग से निकाले थे और साथ में उन्होंने मेरा ड्रेस भी निकाल दिया है, जिसकी वजह से जो है ना अब मुझे यही पुराना वाला ड्रेस पहन के जाना पड़ा है दूसरी दावत में। और ये हमेशा ऐसा करते हैं कि काम बिगाड़ देते हैं। तो भाई अपना ड्रेस निकाला था तो साथ मेरा भी निकाल दिया और खुद अब दूसरे कपड़े पहन के जा रहे हैं और मुझे जो है ना वही पुराने कपड़ों में जाना पड़ा है। तो अभी मैंने एक कहते हैं ना स्टैंड बाय पर ड्रेस था, थैंक गॉड भाभी के पास एक ड्रेस पड़ा हुआ था मेरे साइज़ का, तो उन्होंने वो मुझे दिया है। मैं रफली सब मैं वो पहन कर भी बाजार जाने लगी हूँ और मेरा ड्रेस जो है वो प्रेस करने लगी है। तो ये सीन हुआ है आज की दावत में कि मुझे वही वाला ड्रेस पहन के जाना वो दावत में जाना पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ इस बदले की वजह से जो खुद तो पूरा अप टू डेट हो गए, खुद पूरे तैयार हो गए। ये देखें आप इनकी हरकतें। और मुझे अपने कपड़े खुद आप सेटिंग कर रहे थे, ये बैग की सेटिंग निकाल के दिया था ना मुझे। मैंने रखा बैग में और इन्होंने सेटिंग के चक्करों में मेरा ड्रेस भूल दिया। माशाल्लाह वैसे बड़ा प्यारा, हर किसी बंदे तारीफ की, मैंने तारीफें लूटे। ये ना एंड में हस्बैंड का ये वतीरा हो जाता है कि जब कोई काम बात नहीं मनबाजी ना तो वो पुरानी चीजों की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। भाई क्या सूट है, ओह बस। अब मैं बाजार जा रही हूँ ना, नया ड्रेस लूंगी मैं इनसे। आप मुझे नया ड्रेस दिलाएंगे बस। शूज़ भी रख लिए हम लोगों ने जो चेंज कराने थे हम लोगों को, तो चलें हम बाजार की तरफ चलते हैं। रहीम यार खान की गलियाँ। तो इस बार हमारा पंजाब का ट्रिप बहुत अच्छा रहा क्योंकि इस बार हम लोगों ने बहुत ज़्यादा घूमा फिरा। हस्बैंड तो तंग ही आ गए थे क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ हम लोग जहाँ पर भी जाते थे ना वहाँ का बाज़ार ज़रूर एक्सप्लोर करते थे। वैसे मुझे लगता था कि शॉपिंग करने का शौक़ मुझे ज़्यादा है, लेकिन मुझसे ज़्यादा मेरी बड़ी जो सिस्टर इन लॉ है उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है। माशाल्लाह उनकी शॉपिंग चॉइस भी काफ़ी अच्छी है और वो बहुत ही देखभाल कर ध्यान से चीज़ें लेती हैं। तो जब दो सेम नेचर वाले लोग मिलते हैं ना तो आपको पता है फिर उनकी खूब बनती है और फिर वो हर जगह जाकर अपने लिए कुछ ना कुछ मसरूफियात निकाल ही लेते हैं। तो इसीलिए ना पर बहुत ज़्यादा घूमा फिरा और अभी हम लोग फाइनली आ गए हैं बाज़ार में। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी। अभी तो मुझे 350 वाली ये चप्पलों की सेल नज़र आई, इसके अलावा 250 वाली सेल भी थी। बट ये सारा स्टफ़ जो था वो गर्मियों का था और अभी इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, आपको पता है पंजाब में कितनी सर्दी होती है। तो मुझे लेनी थी अपने लिए एक सॉफ्टी, तो मैं यहाँ पर वही देख रही थी बट मुझे इस तरह की कुछ नज़र नहीं आया जो मुझे पसंद आ सकता। तो हम लोग नेक्स्ट शॉप पर चले गए और फिर मुझे लेना था अपने लिए एक स्वेटर क्योंकि कराची में तो इतनी ठंड नहीं होती, तो मैं वहाँ से लेकर ही नहीं आई थी। तो मैंने सोचा यहीं से ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिज़ाइन और अच्छी वैरायटी थी। तो बस ये हम लोगों ने एक जर्सी ली और इसके बाद हम फाइनली आ गए थे चप्पलों की दुकान पर। तो ये एक डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा था और हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो रहे थे क्योंकि घर से कंटिन्यूस कॉल पे कॉल आ रही थी कि जल्दी आओ क्योंकि हमें दावत में भी जाना था। तो हम लोग लेट हो रहे थे, तो बस जल्दी जल्दी हमने थोड़ी बहुत यहाँ से चीज़ें खरीदी और फिर हम लोग घर की तरफ आ गए थे। तो अभी हम लोग दावत वगैरह खा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और लेटे हुए चाय भी पी ली है, बस रिलैक्स कर रहे हैं। बहुत ही खुशी सा मोमेंट बनाया हम लोगों ने और हम लोग अभी सो रहे हैं, गाड़ी वाले का वेट कर रहे हैं जिसको आना है। तो वो आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे। मैंने बाजार में बस थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था, इसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि जिनसे बैठकर ना ब्लॉग करना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर ना सर्दी भी है ना तो इस वजह से मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए तो फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया। तो अभी मैं लेटी हूँ तो मैं अच्छा ब्लॉग तो कर दूँ। तो बस अभी गाड़ी वाले का वेट कर रही हूँ। मेरा बेटा कहाँ पे जा रहा है, ये देखिए आज मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो यहाँ पर हम लोग घूम फिर कर इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग आराम से रेस्ट फरमा रहे हैं। और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि जिनके यहाँ हम दावत में गए थे उन्होंने हमें कंबल रज़ाइयाँ निकाल के दी थी। तो यहाँ जी रिजवान बैठे बैठे सो रहे हैं क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे हम लोगों के साथ बाज़ार में घूम घूम कर। तो मैंने सोचा चलें आप रेस्ट कर लें जब तक गाड़ी वाला नहीं आता। तो ये ना उन लोगों ने हमें स्पेशल लड्डू निकाल कर दिए, इसको वो क्या बोलते हैं मुझे नाम इनका याद नहीं आ रहा। तो इतने हैवी थे कि मैंने एक ही बाइट लिया और मेरा पेट फुल हो गया और मुझे बाद में रिग्रेट हुआ कि काश मैं इतना बड़ा ना लेती। वैसे वो काफ़ी बड़े बड़े ही साइज़ के थे। तो यहाँ पर जी अभी उन्होंने हमें हीटर वगैरह निकाल के दे दिया है कि जब तक आपका गाड़ी वाला नहीं आता आप आराम से बैठो रिलैक्स हो। और मेरे तो पैर इतने ज़्यादा ठंडे हो रहे थे कि इस हीटर के सामने जाकर मैं बैठी थी और मैंने अपने पैर सेके थे क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी और मैंने खुद से पहने हुए थे। मुझे एक्चुअली आइडिया ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पर, तो मैं अपने लिए कोई शूज़ भी ले लेती। वैसे शूज़ मेरे पास सब कुछ है बट मैंने आपको बताया ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में गए थे, तो इस वजह से ना मैं अपना प्रॉपर सामान भी नहीं लेके गई थी। वहीं पर जाके मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी, तो रिजवान के अच्छे खासे मैंने पैसे खर्च करवाए वहाँ पे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।